2-4 मिनट में स्टार्ट करते हैं, सारे आ जाएं। ओके सर। ठीक है, देखो मिक्सचर्स की बात करते हैं। मिक्सचर्स होते क्या हैं? जब भी किसी भी चीज के दो अलग अलग क्वालिटीज को हम एक में मिलाते हैं, या दो अलग अलग लिक्विड्स को हम एक में जो है मिक्स करते हैं, उसी को हम मिक्सचर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर और अल्कोहल मान लिया हम मिलाते हैं, ठीक है, तो वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर होता है। ठीक, वाटर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, दो क्वालिटीज ऑफ राइस हो सकती हैं, एक प्रीमियम क्वालिटी एक लोअर क्वालिटी, कुछ भी हो सकता है मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर के केस में भी जो हमने वेटेड एवरेज में सीखा है ना, वेटेड एवरेज में जो चीज हमने सीखी है कि उसका जो इसमें मिक्सचर में, अच्छा एक चीज और, मिक्सचर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी होती है कंसेंट्रेशन। ठीक है, कंसेंट्रेशन होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कंसेंट्रेशन क्या होता है? कंसेंट्रेशन होता है फॉर एग्जांपल वाटर और अल्कोहल के मिक्सचर में अपने को मान लो दिया है कि 10 लीटर अल्कोहल है, ठीक है, और 90 लीटर 90 लीटर जो है अपना वाटर है। ठीक है, तो अब अपने को बोलता है कि अल्कोहल का कंसेंट्रेशन क्या होगा, तो कंसेंट्रेशन क्या निकलता है? क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय द टोटल क्वांटिटी, सो दैट इज 100। सो विच मींस कितना होगा? 10% होगा। अल्कोहल का अपना कंसेंट्रेशन 10% होगा। ठीक है, उसी तरह फॉर एग्जांपल एक दूसरा केस ले लो, मान लो कि 5 लीटर अल्कोहल है, ठीक है, और 15 लीटर जो है अपना ये है वाटर है। पूछता है कि अल्कोहल का कंसेंट्रेशन कितना है इस मिक्सचर में। ठीक है, तो क्या होगा? अल्कोहल का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल में एक चीज हमेशा याद रखना, केवल नीचे 15 मत ले लेना। टोटल मतलब टोटल होगा, दोनों का सम होगा। ठीक है, तो दोनों का सम होगा कितना? 15 + 5 20, ये हो जाएगा अपना 1/4। 1/4 की वैल्यू हो गई 25%। कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है, तो अच्छा कंसेंट्रेशन इसके अलावा परसेंटेज के अलावा रेशियो में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कभी कभी बोलेगा कि अल्कोहल एंड वाटर आर इन रेशियो 1:5। ठीक है, तो इससे भी अपन कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं। इसके केस में, अब इस केस में तो सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि भाई हम केवल 5 ना ले लें, क्योंकि देखो ये है अपना अल्कोहल, ये है अपना वाटर। अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो अपने को 1:5 दिया हुआ है। ठीक है, जब भी कंसेंट्रेशन फिर पूछेगा तो एक चीज हमेशा याद रखना, एक तरफ तो हम अल्कोहल लेंगे, मतलब न्यूमरेटर में तो हम केवल अल्कोहल का हिसाब लेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में बहुत बार ये मिस्टेक होती है कि हम इन दोनों को ऐड करना भूल जाते हैं, हम केवल 5 नीचे लेते हैं। इस चीज का ध्यान हमेशा रखना। 1:5 अगर दिया है तो टोटल में हमेशा 6 लेना। 2:7 दिया है तो टोटल हो जाएगा, मतलब अगर 2 वाले का कंसेंट्रेशन निकालना है तो 2/9 होगा, 2/7 नहीं होगा। ये चीज का ध्यान रखना। तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/6 कितना होता है? 16.66% होता है। ठीक, तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन 16.66% हो गया। तो ये होते हैं दो तरीके कंसेंट्रेशन को जो है रिप्रेजेंट करने के। क्लियर है सभी को? चैट में बता दो। ओके, तो देखो मिक्सचर में एक चीज हमको निकालनी होती है कि जैसे दो दो अलग अलग मिक्सचर्स को आपने ऐड किया है, तो अब हमें फाइनल कंसेंट्रेशन निकालना है। तो फाइनल कंसेंट्रेशन के लिए दोबारा हम वही वेटेड एवरेज वाला फॉर्मूला ही यूज करते हैं। इसमें देख लो, एक एग्जांपल लेके मैं दिखा देता हूँ कि अपन क्या करने वाले हैं। देखो जैसे बोलता है कि 10 लीटर्स ऑफ प्योर अल्कोहल इज मिक्स्ड विद 40 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो 10 लीटर्स ऑफ प्योर अल्कोहल, या एक सेकंड को दूसरा लेते हैं। एक तरफ मान लो बोलता है कि 10% एक अल्कोहल सोल्यूशन है जिसका हमने 2 यूनिट्स लिया है। ठीक है, और दूसरी तरफ अपने पास है 20 लीटर्स का अल्कोहल सोल्यूशन जिसका अपन ने 3 यूनिट लिया हुआ है। ठीक है, तो अब वेटेड एवरेज अगर इसका निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? एक्चुअल उसमें कंसेंट्रेशन कितनी आएगी उसकी। ठीक है, तो इसके तो दो तरीके हैं। एक तो जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि 10% बोल रहा है तो इसका मतलब हर 10 टोटल 10 के मिक्सचर में एक हिस्सा है, और 20% बोल रहा है तो एक हिस्सा है 5 में। ठीक है, अब 2:3 में मिला रहा है
तो 2 यहां से आया, तो ये वाला 1 जो है ये 2 बार आएगा। एक तो ये तरीका होता है करने का, इसको भी समझ लेना। और ये वाला 1 जो है ये 3 बार, 3 टाइम्स लिया हमने, तो ये हो गया 5, टोटल हुआ 5। अच्छा, ये वाला 10 हमने कितने बार ऐड किया? 20 टाइम, 2 बार ऐड किया। और ये वाला 5 अपन ने कितने बार ऐड किया? 3 बार ऐड किया। टोटल कितना आ गया? 35। ये हो जाएगा अपना 1/7, इसका कंसेंट्रेशन हो जाएगा। 1/7 की वैल्यू होती है अपनी 14.28%। ठीक, ये हो गया सिंपल कैलकुलेशन एक। ठीक, दूसरा अपन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला भी लगा के देख लो भाई। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 10%, जो अपना ने वेटेड एवरेज में सीखा था वही सेम फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा। तो 2 इंटू 10 हो जाएगा अपना, और यहाँ पे हो जाएगा अपना 3 इंटू 20%। और उसके बाद नीचे हो जाएगा अपना कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 एंड 23 60 60 20 80, सॉरी 2 3 6, एक सेकेंड यार, होल्ड करना। ओके, बिना फॉर्मूले के, बिना फॉर्मूले के देखो जो मैंने किया था वो ये था कि यहाँ पे अपने को एक 10% कंसेंट्रेशन दी है और यहाँ पे अपने को एक 20% कंसेंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, जब भी कोई चीज हमें केवल जो है परसेंटेज टर्म्स में दी होती है ना, तो हम उसकी कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू मान सकते हैं। रीजन उसका क्या होता है कि अगर 10% है, मान लो तुम टोटल लेते हो 60, तो 10% अपना होगा 6। ठीक है, जो रेशियो आएगा वो हमेशा जो है सेम ही रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा। अब ये 6 आया 60 में, अगर मैं इसको 100 ले लेता है ना, अगर मैं इसको 100 ले लेता तो इसका 10% 10 होता, जो रेशियो है अपना देखो ये 1:10, 1:10 ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मैंने किया क्या था कि यहाँ पे जैसे अपना 10% का कंसेंट्रेशन है ना, तो 10% पे मैंने मान लिया कि भाई टोटल क्वांटिटी अपने पास 10 है। अगर टोटल क्वांटिटी अपने पास 10 है तो अल्कोहल अपने पास 1 होगा। ठीक है, अल्कोहल अपने पास 1 होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर 20% है तो 20% के लिए मैंने 5 इसलिए लिया था क्योंकि 5 पे 20% इज इजी थिंग, है ना। तुम कुछ भी ले सकते हो, तुम उसको 100 पे 20 भी ले सकते हो, बट 5 पे ये जो है इज अ इजी थिंग। ठीक है, तो 5 पे इसको ले लिया, तो 5 पे 20% लिया, तो यहाँ पे अल्कोहल आया कितना, 1 यूनिट। मतलब अगर टोटल 5 यूनिट है तो 1 यूनिट उसमें से अल्कोहल आएगा। ठीक है, फिर मैंने बोला था कि इस वाले को, मतलब एक एग्जांपल ही मैंने लिया था कि इस वाले को 2 यूनिट्स में ऐड मिक्स करा, यहाँ से अपन ने 3 यूनिट्स उठाया। ठीक है, तो यहाँ से जब 2 यूनिट उठाया है ना, तो यहाँ से 2 यूनिट उठाने पे ये वाला एक यूनिट जो अल्कोहल का था वो अपन के पास 2 बार आया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ वाले से 3 यूनिट अपने ने 3 बार उठाया अपने ने, तो वहां से जो है 1 यूनिट अल्कोहल जो था वो 3 बार आया। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने पूरा, केवल हमने अल्कोहल थोड़ी लिया है, हमने पूरे के पूरे सॉल्यूशन को ही उठाया है। ठीक है, तो उसको अपन डिनोमिनेटर में लेंगे और उससे अपन जो है आंसर निकाल सकते हैं। अभी क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा था? यूनिट्स में लेके मैं थोड़ा सा करता हूं, मैं फॉर्मूले पे ज्यादा जो है रिलाई नहीं करता हूं। मेरे को ये थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है यूनिट्स को लेके काम करना, क्योंकि जब भी परसेंटेज फिगर दी हो ना, अगर परसेंटेज आपका अच्छा है, जैसे मान लो बोल देता है कि 16.66% की आप बात कर रहे हो या 83.33% की आप बात कर रहे हो, तो मैं उसको आराम से 5/6 ले सकता हूँ, है ना। तो इस वजह, और उसके बाद फिर यूनिट्स में मैं गेम खेल सकता हूँ। फॉर्मूला में वही है, वेटेड एवरेज वाला फॉर्मूला है, उसको मल्टीप्लाई करके जो निकालना पड़ेगा बार बार। यूनिट्स में थोड़ा सा इजी होता है। अल्कोहल का कंसेंट्रेशन है, अपन अल्कोहल की बात कर रहे हैं ना। अरे कुछ भी ले लो, मैं केवल एग्जांपल दे रहा था कि 10% अल्कोहल है, 20% अल्कोहल, इन दोनों को 2:3 में मिक्स किया तो क्या होगा, कैसे निकालते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ये उसका सेम कंसेप्ट है, वेटेड एवरेज वाला ही कंसेप्ट है, फॉर्मूला भी वही सेम लगेगा अपना। क्लियर है मिक्सचर का कंसेंट्रेशन कैसे निकालते हैं? एक बार चैट में बता दो यार कि कंसेंट्रेशन कैसे निकालते हैं। क्लियर है ना? सॉल्यूशन नहीं था भाई कोई,
मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा था। ये वाला रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वाला डाल दूंगा। एक और एग्जांपल, चलो ठीक है। सपोज कहता है कि एक अल्कोहल का सोल्यूशन है 16.66% का, ठीक है। वेटेड एवरेज तो भाई बहुत पुरानी बात हो गई। अब मैं बोल रहा था मिक्सचर का जो हम कंसेंट्रेशन निकालते हैं वो वेटेड एवरेज के कंसेप्ट पे ही बेस्ड रहता है और कुछ नहीं। और मैं एक दूसरे तरीके से बता रहा था यूनिट्स लेके कम कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो एक मान लो कि 16.66% का अपना एक सॉल्यूशन है अल्कोहल का, तो वो इसको अपन क्या मान लेंगे कि टोटल 6 था और अपन ने एक ले लिया, ठीक है। अब की अपन इक्वल इक्वल सोल्यूशन दोनों के ऐड करते हैं, ठीक है, इक्वल सोल्यूशन लेके करते हैं। तो ये अपन ने मान लिया कि 6 में से हर 6 में से एक यूनिट जो है इसका अल्कोहल है। दूसरे केस में अपन फिर मान लेते हैं 25%। 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4, ठीक है। तो 1/4, अब इसके हर 4 यूनिट में से एक यूनिट अल्कोहल है अपना, ठीक है। अब दोनों को हमने इक्वली ऐड करना है। तो इक्वली ऐड करना है तो भाई देखो अपन ने अज्यूम क्या किया हुआ है कि ये वाले में 6 यूनिट टोटल है, ये वाले में 4 यूनिट टोटल है, तो इक्वल तो है नहीं, तो डायरेक्टली तो ऐड कर नहीं सकते। तो दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वल करने का सबसे इजी तरीका एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर्स का। ये हो जाएगा तुम्हारा 24। तो 24 यूनिट्स इसका ऐड किया, 24 यूनिट्स इसका ऐड किया, ठीक है। 24 इसका ऐड किया तो ऊपर अल्कोहल हो गया 4, और 24 इसका ऐड किया तो अल्कोहल हो गया 6, ठीक। अब इसको ऐड किया दोनों को, तो दोनों को ऐड किया तो 24 यूनिट्स ऐड हुए, तो टोटल यूनिट्स कितने हैं 48। सिमिलरली ऊपर वाले ऐड हुए, 4 यूनिट ऐड हुआ और 6 यूनिट ऐड हुआ, टोटल हो गया 10। कंसेंट्रेशन यहां से निकल जाएगी 5/24। 5/24 तुम्हारा होगा तुम्हारा 20% से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। 20% क्या, 21-22% मेरे ख्याल से जो भी है। 5/24 20.83% आएगा। तो इस तरह से यूनिट्स मेथड लेके हम जो इसका कंसेंट्रेशन किसी भी मिक्सचर का निकाल सकते हैं। अभी क्लियर है? इंडिविजुअल क्वांटिटी का नहीं, मैंने बोला ना कि इस वाले केस में मैंने स्पेशली बोला कि जो है इन दोनों को हमने इक्वल किया हुआ है, मैंने स्पेशली ये बात बोली हुई है। अगर 2:3 में ऐड करना था, 2:3 में अगर ऐड करना था तो ठीक है भाई, इसके 2 यूनिट लेने हैं, इसके 3 यूनिट लेने हैं, ठीक। 3 यूनिट इसके लेने हैं। अगर इसके 2 यूनिट लेने हैं तो भाई ये 6 यूनिट टोटल है ना। तो टोटल वाला अगर इसके जैसे हमने 2 लेने का क्या मतलब है, रेशियो 2 लेने का क्या मतलब है, एक यूनिट था उसके जैसा हमने एक और यूनिट ले लिया। तो अगर स्टार्टिंग इनिशियल 6 था तो 2 बार लेने पे वो 12 हो जाएगा, और सेम वे में अल्कोहल 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहां से 3 उठाया तो 3 लेने से ये 4 वाला जो है अपना कितना हो गया, एक यूनिट में 4, मतलब एक बार अगर हम लेते तो 4 यूनिट आता अपने को, ठीक है। 3 बार लेंगे तो 12 यूनिट आएगा, ठीक है। सिमिलरली ऊपर वाला भी 3 हो जाएगा। अभी क्या होगा देख लो, 5/24। अब ये बाई चांस आंसर सेम आ गया है, दोनों को आपस में अब रिलेट मत करने लगना, ठीक है। इस तरह से यूनिट लेके कंसेंट्रेशन निकाला जा सकता है। अभी क्लियर है? आ जाते हैं मिक्सचर के लिए, केवल इतना ही है। मिक्सचर का बस बेसिक यही कंसेंट्रेशन का हिस्सा समझ लो, किस तरह से कंसेंट्रेशन निकाली जाती है, और कोई ज्यादा खास चीज नहीं है इसमें, ठीक है। और एलिगेशन इसी का उलट है, समझ लो, अभी बताता हूं। देखो, एलिगेशन की जब हम बात करते हैं तो एलिगेशन अपने को क्या करता है कि हमने जिस जैसे अभी हमने पहले से, जैसे मैंने तुमको बता रहा था कि इस रेशियो में हम, हाँ रिप्लेसमेंट वाला बताऊंगा, अगर आज टाइम रहा तो आज बता दूंगा, नहीं तो कल जो है मैं वीडियो एक अपलोड कर दूंगा। तुम्ही को मैच देखने की जल्दी है, अच्छा नहीं तुम दूसरे शशांक हो, सॉरी। देखो, एलिगेशन में क्या होगा कि दो क्वांटिटीज को हमने जो ऐड करा है, ठीक है। होता क्या है कि एक चीपर क्वांटिटी होती है, भाई मिक्सचर है तो दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, एक चीपर क्वांटिटी है, एक डियरर क्वांटिटी है, ठीक है। एक चीपर है, एक डियरर क्वांटिटी है। अब भाई दोनों को ऐड करोगे, चाहे किसी भी रेशियो में करो, है ना, दो यार हंसाओ मत यार, अभी काम करने दो। देखो, जब एक
चीपर क्वांटिटी और एक डियरर क्वांटिटी को तुम ऐड करोगे तो वो हमेशा जो उसका प्राइस होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, और बीच में होगा वो चीपर से बड़ा होगा, ज्यादा होगा, और डियरर से कम होगा। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। हाँ, तो ये जो क्वांटिटी हमारी आती है उस क्वांटिटी को हम यहाँ पे लिखते हैं। रुक जाओ मैं बताता हूँ, फॉर्मूला से बता देता हूँ पहले, खैर इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं फिर एवरेज प्राइस, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया, जिस भी रेशियो में अपन ने ऐड किया है फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद अपन यहाँ पे लिखते हैं एवरेज प्राइस। अब एलिगेशन अपने को क्या करता है, जैसे हम मिक्सचर में के केस में हम पहले से ये चीज जान रहे थे कि हम किस रेशियो में मिला रहे हैं, ठीक, ये चीज हमें पता थी। एलिगेशन हमें उसका रिवर्स देता है कि एलिगेशन हमें फाइनल कंसेंट्रेशन या फाइनल प्राइस हमें दे देता है, डियरर और चीपर की वैल्यू दे देता है, और हमें बोलता है कि भाई अब रेशियो निकाल के बताओ कि किस रेशियो में ऐड किया कि ये एवरेज प्राइस आया, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में, डियरर मतलब महंगा, चीपर मतलब सस्ता, ठीक, ठीक है। हाँ, तो एलिगेशन बस उसका रिवर्स काम करता है कि वो हमें बताता है कि भाई किस रेशियो में हमने ऐड करा था कि हमें ये वाला पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन मिला, ठीक। तो यही इसका काम है। अब इसको करते कैसे हैं, एक तरफ चीपर क्वांटिटी लिखो, एक कॉर्नर में डियरर क्वांटिटी लिखो, और बीच में लिख दो एवरेज प्राइस, ठीक है। अब करने का क्या है कि डियरर में से एवरेज को माइनस करो, ठीक है, डियरर में से एवरेज प्राइस को माइनस करो, ठीक। और सेम वे में इस तरफ एवरेज में से, एक सेकंड, एवरेज में से जो है चीपर क्वांटिटी को माइनस करो, सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है। अब ये जो भी वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, जो भी यहाँ पे वैल्यूज आएंगी वो उसी रेशियो में, देखो डियरर माइनस एवरेज करने पे ये चीपर के अंडर में हमने लिखा, ठीक। मान लो इसकी वैल्यू 2 आती, फॉर एग्जांपल लेना केवल। सिमिलरली यहाँ पे हमने एवरेज माइनस चीपर लिखा, ये किसके अंडर में लिखा है हमने, डियरर के अंडर में लिखा है 2:3। तो अगर ये 2 और 3 आता तो हम इसको बोलते क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि ये 2:3 में ऐड किया है हमने, और क्या, कौन सा पार्ट को हमने 2 लिया है, चीपर वाले को हमने 2 लिया है और डियरर वाले को हमने 3 लिया है। इसका केवल ये मतलब होता है, यही हमारा एक फॉर्मूला है जो कि इन्वॉल्व होता है एलिगेशन में। क्लियर है ये सभी को? जिसको नहीं समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो बोल दो। एक बार और देखो, एक मिनट, ठीक से लिख देता हूं। यहां पे लिया हमने चीप आइटम का प्राइस, या जो भी है, प्राइस ही नहीं बोलूंगा, कोई भी चीज हो, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया डियरर का, ठीक है। और यहाँ पे बीच में अपन लिखते हैं एवरेज प्राइस, जो कि हमको ऑब्टेन किया है हमने जिस भी रेशियो में हमने जिस भी रेशियो में हमने मिलाया है, उसके बाद जो भी हमको प्राइस मिल रहा है ना, उसको हम मिडिल में रखते हैं, ठीक। तो इस तरह से करके अपना पहले लिख लो। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि एलिगेशन हमें किस चीज में हेल्प करेगा, हमें हेल्प करेगा फाइंड आउट करने में कि दोनों ही क्वांटिटीज को किस किस रेशियो में हमने ऐड किया है, ठीक। तो वो रेशियो कैसे आएगा ये देखो, यहां से इस तरह से 2 एरोस बनाना, इसमें क्या करने का है, डियरर, देखो जैसा मैंने बोला कि एवरेज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन चीपर प्राइस एंड इट विल ऑलवेज बी लेस देन डियरर का प्राइस, ठीक है। हम एग्जांपल अभी दे रहा हूं, वेयर टू यूज दिस मैं बता रहा हूं। देखो वेयर टू यूज दिस मैंने बता दिया कि जब भी दो क्वांटिटीज को हम मिक्स करते हैं और उनकी वजह से हमको उनके मिक्सचर का एक प्राइस मिलता है, या प्राइस नहीं, कोई भी चीज हो सकती है, कंसेंट्रेशन भी वो हो सकता है, दो अलग अलग मिक्सचर्स को हमने ऐड करा, उनका एक कंसेंट्रेशन आया, ठीक है। अब उसके बाद अगर वो बोलता है कि भाई हमें ये बताओ कि किस रेशियो में ऐड करा था कि ये कंसेंट्रेशन या ये वो मिला है, जो भी चीज है, देखो क्वांटिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये प्राइस भी हो सकता है, क्वांटिटी भी हो सकता है, इवन टीएसडी में भी कभी कभी हेल्प कर जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, मैं प्राइस हटा देता हूं, एवरेज वैल्यू ले लो, ठीक है। तो ये एवरेज वैल्यू हो गई, ठीक है। तो जब भी हमें रेशियो बताना होगा कि ये दोनों चीपर और डियरर को हमने किस रेशियो में ऐड किया कि हमें ये वाली वैल्यू मिली, तब हम एलिगेशन का यूज करते हैं। क्लियर है? कैसे यूज करते हैं फिर बताता हूं। ठीक है, तो देखो अभी डियरर में से जो है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला एवरेज वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन डियरर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, डियरर में से एवरेज की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे और उसको अपन लिखते क्या है, चीपर के नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से याद कर लो कि डियरर में से जब हम एवरेज सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उसको हम चीप के नीचे लिखेंगे, और सिमिलर वे में हम एवरेज में से, क्योंकि एवरेज इज ग्रेटर देन, एवरेज का प्राइस इज ग्रेटर देन चीपर, हाँ हाँ हाँ, यूनिट्स हमेशा सेम रहेंगी, वो दो अलग अलग चीजों के लिए नहीं बताएगा। मैं बताता हूँ यूनिट
ये एग्जैक्टली क्या देता है अभी मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम देना, ये समझा दूं मैं। देखो यहाँ पे एवरेज में से चीप को तुम माइनस करोगे और उसको तुम डियरर के नीचे लिखोगे, ठीक। अब ये दोनों कोई ना कोई वैल्यूज रहेंगी। एक एग्जांपल ले लो कि डियरर माइनस एवरेज की वैल्यू आई 2। चलो एग्जांपल मैं अभी देता हूँ, प्रॉपर एग्जांपल मैं दे दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल तुम ये मान सकते हो कि ओके, एक राइस है, ठीक है, 16 रुपीज पर केजी है, ठीक है, 16 रुपीज पर केजी का राइस है, ठीक है, और एक है 20 रुपीज पर केजी का राइस, ठीक। अब हमें इस राइस को मिलाना है और इस तरह से मिलाना है कि हमें 17 रुपीज पर केजी का राइस मिले, ठीक है, 17 रुपीज वाला राइस हमें मिल जाए। तो ये कैसे होगा, ये देखो, चीपर और डियरर 16 और 20, ठीक है, 16 एंड 20, और बीच में अपन लिखेंगे एवरेज प्राइस जो कि आएगा अपना 17, ठीक। अब क्या मैंने बोला कि डियरर में से चीपर को माइनस सॉरी एवरेज को माइनस करोगे और उसको चीप के नीचे लिखोगे, तो 20 माइनस 17 विल बी इक्वल टू 3। एंड सिमिलरली एवरेज में से तुम जो है चीप को माइनस करोगे और उसकी वैल्यू कहां लिखोगे, डियरर के नीचे, तो एवरेज माइनस चीप दैट इज 17 माइनस 16, वैल्यू आएगी 1, ठीक। वैल्यूज क्या आई, 3 एंड 1। इसमें बीच में अब तुम जो है रेशियो का साइन लगा देना, और इसका मतलब अब समझो क्या होगा। इसका यही मतलब होगा कि 3 यूनिट हम 16 वाला ले रहे हैं, 1 यूनिट हम 20 वाला ले रहे हैं, इसको हम ऐड कर रहे हैं, वेटेड एवरेज से निकालोगे, आंसर तुमको 17 आएगा। करके दिखाता हूं, देखो 3 यूनिट 16 वाला लिया, मतलब कितना, 16 रुपीज वाला हमने 3 बार लिया है, कितना लिया, 48, ठीक। 20 रुपीज वाला हमने कितने बार लिया है, 1 बार लिया है, कितना आया, 20। टोटल कितना आया, 3 यूनिट इसका लिया, नीचे क्वांटिटी ही आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 3 ऑब्जर्वेशन यहां से, 1 ऑब्जर्वेशन यहां से, ये हो गया 4, ऐड कर दो 68/4, 17 आ गया वैल्यू। अभी क्लियर है, अभी समझ में आ रहा है कैसे करते हैं, क्या करते हैं, एक बार चैट में बता दो, अगर अभी भी नहीं क्लियर है फिर से बता दूंगा। यार लॉजिक क्या है यार, फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला में पुट करना है, आंसर निकालना है, इसमें मैं लॉजिक कैसे समझाऊं। देखो बस समझ लो कि ये एक रूल है एलिगेशन का, वो इसी तरह से करते हैं। अब मैं इसमें बता दूं कि ये जो रेशियोज आ रहे हैं ये किस चीज के आ रहे हैं, है ना। जो भी तुम यहाँ पे लिखते हो, हाँ फॉर्मूला थोड़ा बोरिंग है, जो भी चीज तुम यहाँ पे लिखते हो, है ना, तो इसके जो भी लिखोगे, जैसे 16 रुपीज पर केजी है ना, तो रुपीज पर केजी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा, है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा कि कितने केजी, जो भी डिनोमिनेटर में यहाँ पे आता है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमने बोला ना, कि मैंने बोला 3 यूनिट, तो 3 यूनिट क्या था, 3 बार 16 रुपए थोड़ी थे, 3 किलो लिया था हमने, ठीक है, 3 किलो 16 वाला लिया, 1 किलो हमने 20 वाला लिया। तो ये जो भी रेशियो आता है, ये रेशियो हमेशा जो भी यहाँ पे तुम क्वांटिटी ले रहे हो उसको तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो कोई ना कोई चीज है, ठीक है। तो वो जो भी है उसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ठीक है, जो भी उसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ये रेशियो उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है, किसको रेशियो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं तो मैं फिर से समझाता हूं, एक बार चैट में बता दो कि रेशियो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो भी अपन यूनिट लेते हैं इसके साथ, उसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है, रेशियो उसे रिप्रेजेंट करता है। बताता हूं, देखो मैंने तुमको यहाँ पे बोला कि एक राइस है मेरे पास 16 रुपीज पर केजी की, एक राइस है मेरे पास 20 रुपीज पर केजी की, और मुझे बनाना है 17 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 16 रुपीज पर केजी, यहाँ पे मैंने लिखा 20 रुपीज पर केजी, यहाँ पे मैंने लिखा 17 रुपीज पर केजी, ठीक। अब ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया होगा, 3 और ये वाला आया 1, ठीक, ये चीज तो क्लियर होगी। 3 और 1 का जो रेशियो है, हम किस चीज को मिलाने की बात कर रहे हैं, तो ये जो भी रिप्रेजेंट करता है, देखो ये था हमारी यूनिट, हमारी क्या है, रुपीज पर केजी हमारी यूनिट है, ठीक, यूनिट यही होती है। इसकी जगह अगर मीटर पर सेकंड होता तो बात अलग होती, मतलब यूनिट तो इसी तरह से रिप्रेजेंट होती है ना। इस 16 की यूनिट है हमारी रुपीज पर केजी। तो डिनोमिनेटर में जो पार्ट आता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो हिस्सा होता है, ये रेशियो उसे रिप्रेजेंट करता है। अब इसका मतलब समझो कि जैसे मैंने बोला कि इसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये 3 kg को रिप्रेजेंट करता है, तो मतलब क्या हुआ कि
3 जो है वो केजी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 3 बार हमें क्या लेना है, केजी को हमें 3 बार लेना है, ठीक है, मतलब 3 किलो हमें लेना है। सिमिलरली ये 1 है, ये केजी को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 किलो हमें लेना है। अगर इसकी जगह ये होता, फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूँ, ये 17 नहीं होता, ये 19 होता, तो ये 3 होता, ये 1 होता, तो इसका मतलब 20 रुपीज वाले 3 किलो हमें लेने हैं और 16 रुपीज वाले 1 किलो हमें लेने हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है, ये रेशियो उस डिनोमिनेटर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अभी क्लियर है? अगर कभी फंसो तो याद रखना कि वो डिनोमिनेटर पार्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक? अभी क्लियर है आशु? ठीक है, तो थ्योरी तो यही पार्ट था, इसके अलावा तो बाकी अपन क्वेश्चन से ही सीखेंगे। इट्स काइंड ऑफ टू। हाँ एग्जैक्टली वही चीज है कि 16 वाला कितना दूध लेना है, 20 वाला कितना लेना है, कि हमें 17 वाले से काम चल जाए। एग्जैक्टली वही चीज है। तो इसके आगे अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही अपन सीखते हैं अरिथमेटिक, ठीक है? तो स्टार्ट कर लो पहला क्वेश्चन। पीछे में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? किसी को है तो अभी बोल दो। सॉल्व करो भाई। किसी को कोई दिक्कत? 68 करेक्ट है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? फटाफट बताते चलो तो जल्दी जल्दी चला जाए। चलो अगला करो। आंसर डी है, सही है सबका। किसी को कोई डाउट? बिल्कुल, क्योंकि प्रॉफिट हमें नहीं पता है। अगला क्वेश्चन करो। ठीक है, करेक्ट आंसर 16 है। कोई ऐसा जिसको क्लियर नहीं है?
चलो सभी को क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। मेंटली करना है इसको, पेन मत उठाना इसके लिए। नहीं 186 नहीं है। टू 240 नहीं है भाई, 150 का आंसर है। सॉल्यूशन, कोई और जिसको दिक्कत हो? सभी से हो गया? देखो भाई, सबसे पहले बोलता गया अपने को कि वेसल हैज 10 ml सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेनिंग 20% मिल्क। तो 10 ml का सॉल्यूशन है अपने पास, जिसमें से मिल्क और वाटर है। मिल्क है अपने पास 20%, 20% का मतलब मेंटली नहीं हुआ, ठीक है बताता हूँ। देखो 20% का कितना मतलब हुआ कि 2 है, और वाटर कितना है 8 है। रेशियो कितना है 1:4। इसके बाद बोलता है x ml ऑफ मिल्क वाज एडेड टू द वेसल टू रिवर्स दिस रेशियो। रिवर्स दिस रेशियो का मतलब कि अब मिल्क होना चाहिए हमारे पास 4x और वाटर होना चाहिए अपने पास x। अच्छा एक चीज अब मेरे को तुम बताओ, वाटर में तो हमने कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है? तो इसका मतलब वाटर तो हमारा अभी भी 8 ही रहेगा, करेक्ट? वाटर अपना 8 रहेगा, और इस 8 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है? और 4 वाले की वैल्यू कितनी आएगी? अगर 1 की वैल्यू 1 वाला जो पार्ट है उसकी वैल्यू अपनी 8 है, तो 4 वाले पार्ट की कितनी वैल्यू होगी? 32 होगी, ठीक है? तो 32 वैल्यू के लिए हमें मिल्क को अब 32 बनाना है, और मिल्क हमारे पास 2 पहले से अवेलेबल है, तो हम ऐड कितना करेंगे? हम ऐड करेंगे 30, ठीक है? तो ये हो गया 32 और ये रह गया अभी भी 8, ठीक? अभी रेशियो कितना हो गया 4:1। इसके बाद बोलता है फिर 1:4 करना है। अब फिर से 1:4 करना है, और कैसे करना है? वाटर ऐड करके करना है। नहीं समझ में आया? एक मिनट रुको, देखो सबसे पहले हमको बोला है कि 10 ml सॉल्यूशन है, ठीक? सॉरी, 10 ml सॉल्यूशन है, मिल्क है अपना 20% मतलब 2 ml, वाटर है अपना बाकी का हिस्सा 8 ml, ठीक है? इसके बाद बोलता क्या है, ये रेशियो है, ठीक है? रेशियो अपना क्या है 1:4 का रेशियो है, ठीक है? 2/8 करोगे तो 1/4 आएगा, करेक्ट? अब देखो इसके बाद बोलता है कि मिल्क ऐड करके इस रेशियो को हमने 4:1 में चेंज करा, ठीक है? 4:1 में चेंज करा मिल्क ऐड करके। वाटर में हमने कोई भी चेंज नहीं लाया है। तो अगर वाटर में हमने कोई चेंज नहीं लाया है, इसका मतलब जो भी हम करने वाले हैं ऑपरेशन, उसके बाद भी वाटर हमारा सॉल्यूशन में 8 ml ही रहेगा। लेकिन इस बार अंतर क्या है कि ये 8 ml जो है, अब ये नया 20% है। तो अगर 20% की वैल्यू 8 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 40 होगी, ठीक? 100% की वैल्यू 40 होगी, और 40 में से 8 अगर वाटर है, तो इसका मतलब 32 हैज टू बी मिल्क, ठीक? 32 हैज टू बी मिल्क। अब 32 अगर हमें मिल्क चाहिए और 2 हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तो हमने ऐड कितना करा 30, और यही हो गई हमारी x की वैल्यू, ठीक? इसके बाद बोलता है कि अब हमने मिल्क में कोई ऑपरेशन नहीं करा, अब हमने वाटर पे ऑपरेट करा, और वाटर पे ऑपरेट करके हमने इस रेशियो को दोबारा 1:4 बना दिया, ठीक है? तो 1:4 अभी देखो, अब यहां पे जो 1 वाला पार्ट है, इस बार वो उसकी वैल्यू 32 है। 1 वाला पार्ट क्या है 20%, 20% की वैल्यू कितना है 32। तो अगर 20% की वैल्यू 32 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू होगी अपनी 160,
मेरे ख्याल से 32, 35, 50, 25, 10, 160 होगी 100% की वैल्यू, जिसमें से 20% 32 ये है और बाकी का बचा हुआ कितना हुआ 128। 128 जो है वाटर है, ठीक है। पहले वाटर कितना था 8, अभी वाटर कितना है 128, मतलब वाटर ऐड कितना करा 120, यही है अपना y। x प्लस वाई पूछा है, 120 प्लस 30 इज इक्वल टू 150, ठीक है। कैलकुलेशन अच्छी हो तो मेंटली किया जा सकता है। अभी किसी को क्लियर है, कंफ्यूज हो गए? देखो देखो शशांक एक बार अपना माइक ऑन करना और बताना कहां से क्लियर नहीं है। ये वाला पार्ट तो क्लियर पहले होगा। तो हाँ ये तो क्लियर है। हाँ फिर हमने x मिलीलीटर हमने मिल्क ऐड किया, हाँ किया, ठीक। तो 2 + x हो गया ठीक वो। है 2 + और x हो गया। लेकिन हमारा वाटर 8 ही रहेगा। हाँ वाटर हमारा 8 ही रहेगा, करेक्ट। ये वाटर हमारा 80% होना चाहिए टोटल का। नहीं, अब देखो यहाँ पे बोला हुआ है ना हमें x ml ऑफ मिल्क वाज एडेड टू द वेसल टू रिवर्स दिस रेशियो, तो इनिशियल रेशियो 1:4 है, करेक्ट। अच्छा इनिशियल हाँ, रेशियो तो अभी हमारा 20% हो 1:4 है और इस रेशियो को गया। हमें रिवर्स करना है। रिवर्स करना है मतलब 1:4 की जगह अब वो 4:1 हो जाएगा। तो अब 4:1 में अगर हम कोई रेशियो की बात करते हैं 4:1, तो 1 का मतलब होता है हमारे लिए 20%, ठीक है। तो ये जो वाटर है ये अब 20% रहेगा, ठीक, 20% अब आ रहेगा। अब क्लियर है। गया। सेम वे में इसके अगले हाँ वाले में जो है फिर दोबारा उसी तरह से चेंज कर दोगे, ठीक है। ठीक है। थैंक यू। चलो तो अभी किसी को इसमें कोई डाउट कुछ भी? चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला तो क्लियर हो गया, ये वाला मैं अगली लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है। ये वाले का टाइम खत्म हो गया।